हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज की ये निफ्टी 50 के एनालिसिस उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रेकआउट पे निफ्टी बाय किया हुआ है और अभी उनकी पोजीशन नेगेटिव में चल रही है। ठीक है, तो ये लोग खास करके इस वीडियो को देखें ताकि मैं आपको जो भी आपका लॉसेस चल रहा है उसमें से कहाँ पे आप मार्केट रिवर्सल आ सकता है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का 1 आवर में चार्ट है। तो लास्ट जो कल का वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि इस लेवल पे जो लास्ट लो था है ना, उसका ब्रेक ये वाली कैंडल ने दिया। ये सब हम अगर लिक्विडिटी ग्रैब माने तो इस लेवल पे जब कैंडल क्लोजिंग हुई तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब कि ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। ये सारी बातें मैंने पहले भी करी रखी है, बट क्या एक वीडियो चालू करते हैं तो वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एक व्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको डिटेल में ये सब देखना है तो प्लीज़ मेरी जो पिछली वीडियोस थी उसमें जाइए, डिटेल में देखिए। मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक पूरी डीप लिंक डाल रखी है जिसमें पूरी की पूरी मेरी सारी एनालिसिस है, वो सारी वीडियो आ जाएगी उसमें। तो फ्रेंड्स, अभी ये चार्ट में हमने बात किया था इस लेवल पे कॉच आया हुआ है। तो इसमें जो ये वाला मैंने एरिया मार्क कर रखा है ना, जो ये एरिया है ना, वो हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था कि जहाँ से हम सोच सकते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगी। हम इस पे थोड़े डाउटफुल थे बिकॉज ये जो एरिया है ना वो 50% के ऊपर ही था। जैसे आप फिब ड्रॉ करोगे ना यहाँ से, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद हम अपना फिब लेके 50% एरिया मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये 50% क्या है, तो ये पूरा एरिया है ना, ये 50% की लाइन है, ये पूरा है वो प्रीमियम एरिया है और ये जो है वो पूरा डिस्काउंटेड एरिया है। तो ये वाला जो अपना ऑर्डर फ्लो था ना वो अभी भी प्रीमियम एरिया में ही था। उसकी बस वीक मतलब कहीं पे डिस्काउंट एरिया में टच कर रही थी, मतलब ये पूरा ऑर्डर फ्लो था वो प्रीमियम एरिया में ही था। तो यहाँ से मार्केट का रिवर्स होना पूरा एक थोड़ा डाउटफुल था। होने के लिए तो 30-40% से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है अगर मार्केट में सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, है ना, जिस दिशा में मार्केट जा रही है। तो अब हम देखेंगे मार्केट अब 50% एरिया के अंदर आ चुकी है, मतलब ये जो पूरा एरिया था वो अभी अपना डिस्काउंटेड एरिया है। तो यहाँ पर हम अपना बाइंग पोजीशन ढूंढ सकते हैं। तो ये उन लोगों के जवाब मिलेगा जो कि यहाँ बाई करके बैठे हुए हैं इस लेवल पे, ब्रेकआउट पे, डेली ब्रेकआउट पे, और मार्केट ऊपर ही जाएगी। वहाँ से तो एक दो दिन गई, तीसरे दिन से फिर नीचे आने लगी, करेक्शन फेज में चली गई। तो अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि मार्केट जब यहाँ पे क्लोजिंग करी थी, ठीक है, इस लेवल मार्केट की क्लोजिंग थी कल की, ठीक है, यहाँ पर ये वाली। उसके बाद आज मार्केट खुली और नीचे ही जाती रही। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत एक रिएक्शन आया बट वहाँ से फिर नीचे चली गई। तो हमने कल बात करी थी इस लेवल पे आके कि ये सारे जो है वो पुल बैक है, वो नीचे क्लोजिंग ना देने की वजह से कोई हाई कंफर्म नहीं कर पाए। मतलब लोअर हाई जो बनना चाहिए ना, ये अगर हाई है फिर लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर एक लोअर लो बनेगा। जो लोअर लो बनेगा वो अगर ब्रेक स्ट्रक्चर होगा तो, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब कैंडल क्लोज करेगी। अब ये वाली ने इसके ऊपर कर दी, फिर ये वाली ने इसके ऊपर कर दी। ये सारी कल की दो भी कैंडल थी वो कहीं पे भी क्लोजिंग देने के लिए वो सक्षम नहीं थी। तो अब आज मार्केट में क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आज मार्केट में जो ये वाली कैंडल थी ना, इसने ये लास्ट कैंडल के नीचे ये जो है वो कहीं पे क्लोजिंग नहीं कर पाई थी, यहाँ पे क्लोजिंग कर पाई। इसकी वजह से हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया इस लेवल पर। ठीक है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। तो इसका हाई कौन सा, अब ये वाला हाई नहीं है, ये वाला हाई है, बिकॉज यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसके बाद लास्ट लो यहाँ तक गया था, उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से रिएक्शन। ये साला जो सारा का सारा है वो लिक्विडिटी ग्रैब ही माना जाएगा बिकॉज इस लो के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हो पाई है। उसके बाद ये सब यहाँ जाके फिर लिटरली यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई है। तो अब हमारे पास जो अपना हाई है वो हम मार्क करके रखेंगे, ये लोअर हाई है। ठीक है, इस लेवल पर है। तो अब हम मार्केट में वेट करेंगे कि इस लेवल पे मार्केट में ये हाई जो हमने बोला है, मार्केट अगर, अब मार्केट में हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से कहीं पे इस तरीके से अगर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो ही हम मार्केट में मानेंगे कि अब रिवर्सल आ गया है। उसके बाद जब मार्केट वापस नीचे आएगी, लिक्विडिटी लेगी, तब हम एंट्री करेंगे और पहला टारगेट जो ये वाला हाई था वो होगा।
ये अगर ना हो और क्या हो, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, पुल बैक आए, फिर यहाँ से नीचे तरफ आए, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे हमें, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट में ऊपर की तरफ रिएक्शन आए, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, रिवर्सल आए, फिर नीचे आए, फिर हम यहाँ तक का एक टारगेट बनाए। तो ये अपना पूरा व्यू रहेगा मार्केट में, इस तरीके से पूरा अपना व्यू रहेगा मार्केट में। अब हमने वेट करना है कि अपना जो हाई बनाए ना, वो हाई कब ब्रेक होता है, ठीक है। मार्केट अभी 50% एरिया के आसपास है, मे बी और डीप जाए, बिकॉज ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पर रेस्टिंग है ही है, तो मे बी यहाँ तक की लिक्विडिटी भी मार्केट लेने के लिए आए। अब मार्केट में कहाँ तक की लिक्विडिटी ग्रैब होगी वो सारा कुछ डिपेंड करेगा मार्केट मेकर्स के ऊपर। हम उनके फुटफॉल जो भी है ना, फुटप्रिंट्स, वो सारे मेज़र करेंगे या फिर उस पर ध्यान रखेंगे। वो कैसे होएगा कि हमारे को भी देखना है अपने एसएमसी कंसेप्ट के हिसाब से कि अपना जो भी लास्ट हाई, ये वाला जो है लोअर हाई ना, वो कब ब्रेक होगा यहाँ पे, या तो फिर एक और नया हाई बनेगा, वो हाई कब ब्रेक होगा। तो इस तरीके से हम मार्केट में अपना जो बुलिश व्यू है वो मेंटेन रखेंगे। बट अभी के लिए हम रिवर्सल जो भी है उसका वेट करेंगे। अभी हम मार्केट बियरिश चल रही है बट उसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज अब मार्केट 50% के अंदर आ गई है। मतलब यहाँ से अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कभी भी मार्केट बुलिश हो जाए और रिवर्सल आके फिर अपना टारगेट की तरफ चल पड़े। तो इसलिए अब हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कॉज का वेट करेंगे। जब भी कॉज होगा मार्केट में, हम फिर से अपना व्यू बनाएंगे और अपना सेटअप बना के फिर से मार्केट में एक एंट्री बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी आज की निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए, एसएमसी के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।